हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज के इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू पीपल द पेजेस ऑफ माय डायरी, जो कि मैं नीट के टाइम पे लिखती थी। इफ़ यू आर अ पुराना व्यूअर ऑफ माय चैनल, सो यू मे बी नोइंग कि मैंने बोला था कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, लाइक फेब्रुअरी में कैसा प्रिपरेशन फेज था, प्रिपरेटरी फेज था, मार्च में कैसा था। आई विल शोइंग यू पीपल विथ प्रूफ ऑफ माय डायरी। ओके, सो आज मैं हर एक फेज़ के बारे में बात करूँगी कि कैसा मेरा, मतलब आई विल बी शोइंग यू पीपल, ठीक है, डिफरेंट मेंटल स्टेट। कभी मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, कभी मेरे दिन बहुत खराब जा रहे हैं। सो आई विल बी शोइंग यू एग्जैक्ट सिचुएशन कहाँ पे मैं थी। ओके, 21 फरवरी का ही मैं दिखाती हूँ। सो यू कैन सी कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे टारगेट्स हैं। व्हाट कुड बी डन बेटर, कुड हैव स्टडीड मोर एफिशिएंटली एंड दस टू मोर एफिशिएंट आवर्स कुड हैव बीन एडेड। ये वो बोला कि टाइम को स्कैटर्ड वे में यूज मत करो, उसको थोड़ा अच्छे से यूज करो, ठीक है। एक पॉइंट है जो कि मतलब इम्प्लीमेंट करने लायक है। देन 22 फरवरी को मैंने टारगेट सेट किया। अब रियलिटी क्या है आई डोंट नो। इसका मतलब यह है कि मैंने उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, वट एवर मे बी द रीज़न। फिर 23 को भी कुछ नहीं लिखा है। एग्जैक्टली 25 को मैं क्या लिख रही हूँ कि एलन के टेस्ट में लगभग 530 बन रहे हैं, अब जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा विद इन नेक्स्ट 10 डेज। यू कैन क्लियरली सी कि 25 फरवरी को ही मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, तो सारे जो भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती और मार्क्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, अब बस 2 महीने रह गए। सो नीड टू स्टडी इफेक्टिवली। ओके, इस हफ्ते मेरा टारगेट रहेगा ये चैप्टर्स। 25-26 फरवरी को कुछ नहीं लिखा हुआ है। 27 फरवरी को ठीक है, अचीवमेंट इज डिड वेल। ओके, और 28 फरवरी को भी मैं लाइक आई कैन से आई डिड क्वाइट वेल, काफ़ी मतलब बहुत पढ़ा था मैंने। फिर 29 फरवरी को भी मैंने जब बोर्ड में लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो मैंने 29 फरवरी को लिखा है कि मैंने क्या क्या किया है, वो सारा बोर्ड में लिखा है। सो ऑल ओवर मैंने पढ़ा ही होगा, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पढ़ा भी होगा। लेकिन 1 मार्च को मैं क्या कर रही हूँ कि बैठ के पूरा प्लान कर रही हूँ, ठीक, नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए। ठीक है, मिडनाइट स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट, नून स्लॉट, है ना, सारा कुछ मैं प्लान कर रही हूँ। एंड आई नो कि मेरा उतना फॉलो नहीं हुआ था बिकॉज आई प्लान प्रॉपरली, बहुत सोच के प्लान किया था कि यार ये करेंगे, बहुत हेक्टिकली प्लान किया था, बट नहीं हुआ था कंप्लीट। मतलब मैं इसको फॉलो नहीं कर पाई थी, टू बी ऑनेस्ट। आई कैन क्लियरली रिमेंबर इट। हाँ, 4 मार्च से आई स्टार्टेड डे 1, फिर डे 2, डे 3, ऐसे करके। ओके, तो डे 1 जो था उसमें मैंने लिखा है एक विल डू में लिखा था टास्क कंप्लीट करके ही सोएगी, ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। रिग्रेट में लिखा है कि सॉलिड 3 आवर्स टाइम वेस्ट हो गया। एंड कुछ कुछ और भी लिखा है, लाइक नेक्स्ट डे से अपने डेली गोल्स को हल्के में लिया तो ये वो, ठीक है। तेरे ऐसा ढीठ और नालायक कोई नहीं है, ये मान लेना। आई चैलेंज, कल पूरा दिन तेरे को हाईली अलर्ट रहना होगा, समथिंग लाइक दैट। सेकेंड डे में आई डिड क्वाइट गुड, ठीक है। मतलब मैंने लिखा हुआ था समहाउ आई केप्ट माई, फिर मैंने उसको काट दिया है, बट आई कैन रिमेंबर जस्ट रिटन लाइक समहाउ आई केप्ट माई साइन प्राइड। एनीमे में कुछ मैंने वर्ड सीखे थे तो मैंने वो लिखा था। ऑल्दो ईटा वाज़न्ट 100%, इट्स 85%, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं था, ठीक है, इट्स ऑलराइट। लाइक आई स्लेप्ट एट 3:12 AM। मतलब आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, मतलब मैं 11 बजे नहीं सोती थी, कभी नहीं सोती थी मैं उतना जल्दी, मतलब इट वाज़ लाइक काइंड ऑफ इवनिंग टू मी। फिर ऑब्वियसली लेट से उठती थी इसके लिए। ख़ैर डे 3 को आई कैन सी कि अभी मेरा ये फ़ेज़ आ गया है कि मेरा पहले क्या होता था कि 1 दिन पढ़ती थी या फिर 2 दिन पढ़ती थी, फिर मैं थर्ड डे पे आई यूज्ड टू कोलैप्स, ठीक है। मेरा पूरा सिस्टम ऐसे कोलैप्स कर जाता था एंड आई कुडन्ट स्टडी प्रॉपर्ली, आई कैन रिमेंबर इट। बट अभी आई कैन सी कि ठीक है, मतलब चलो डे 3 पे भी हो रहा है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिग्रेट में है, यू कैन से इट, कि पता भी नहीं चलता ना कब मैं पढ़ते-पढ़ते रिग्रेट के ज़ोन में चली जाती हूँ। एंड लाइक आई कीप ऑन रिग्रेटिंग, ओवरथिंकिंग, एंड देन मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ तुम लोग भी फेस कर रहे होगे। यू मस्ट बी नोइंग कि मतलब मैंने पुराना जो भी टाइम है उसको वेस्ट कर दिया, उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। एंड नाउ यू मस्ट बी रिग्रेटिंग कि अच्छे से अगर उस टाइम पे पढ़ लेती या फिर पढ़ लेता तो अभी के टाइम पे सिचुएशन काफ़ी अच्छा होता। एंड सिलेक्शन शायद हो जाता है ना, शायद सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। यू कीप ऑन ओवर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड समटाइम्स योर फ्यूचर की सिलेक्शन नहीं होगा, बुरा लगेगा। बट मोस्टली तो हम वो पास्ट में ही रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि क्यों किया ऐसा गलती, क्यों मतलब हल्के में ले लिया, क्यों उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ा। सो आई ऑल्सो यूज टू डू दैट। एंड तुम ये देख सकते हो 6 मार्च की कहानी है, ठीक है। और मैं इस चीज़ खुद को बोल रही हूँ कि ये पता भी नहीं चलता कि कब ऐसा होने लगता है। सो आई शुडंट डू दैट, मतलब आई हैव टू कीप चेक ऑन इट, ऐसा मैंने लिखा है। नाउ इट्स फोर्थ डे, ठीक है, एंड मैं कोलैप्स नहीं कर रही हूँ अभी भी। और मैंने लिखा है कि बेटर क्या है, लाइक यस्टरडे जो मैंने लिखा था उसको मैंने याद में रखा है और उतना ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ है आज। सो आई एम डूइंग बेटर, ठीक है। ऑब्वियसली लाइक तुम्हें मार्च में यू हैव टू बी सीरियस ना, फरवरी तक तुम भी देख सकते हो, उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था मैंने। पुराने वीडियोस में भी देखोगे, आई हैव शोन द पेजेस ऑफ माय डायरी, मोस्टली पेजेस ब्लैंक हैं। देन डे 5 आता है जहाँ पे कोलैप्स हो जाता है।
अब मैं लिखा रिग्रेट में कि आज का मूड पता नहीं क्यों इतना ख़राब था। अब क्यों ख़राब था मैं बताती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा हैबिट था कि मैं 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम पढ़ती थी, उसके बाद माय सिस्टम यूज्ड टू कोलैप्स, मतलब कोलैप्स कर जाता था सब कुछ, एंड आई यूज्ड टू लाइक रैंडमली टाइम वेस्ट करती थी, फिर मैं प्लान करती थी। बट अभी एज़ मैं प्रॉपर्ली चेक करना स्टार्ट कर दिया था मैंने सारा प्रॉपर्ली, तो मैंने क्या किया, मतलब मुझे लगने लगा कॉन्शियसली कि मतलब पता नहीं कि क्यों ऐसा बुरा फ़ील हो रहा है ना? बिकॉज़ ये चीज़ है कि वो सैचुरेशन हो गया है। हैबिट तो नहीं है बहुत घिस के पढ़ने की, बट अभी तो घिस के पढ़ना स्टार्ट हो चुका है, तो भी बुरा लग रहा है, दैट्स इट। अभी मैं समझ पा रही हूँ चीज़ों को, बट तब नहीं समझ पा रही थी। उल्टू में मैंने लिखा था कि मैं टेस्ट के लिए रिवाइज़ करूँगी, ठीक है? तो उसके लिए प्रॉपर कुछ नहीं था। स्टिल अगर तुम देखोगे दिस टारगेट जो कि मैंने लिखा है कि मैंने मतलब बुरा लग रहा था पूरा दिन, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, स्टिल मैंने बहुत सारा कुछ कंप्लीट किया। लाइक आई वोक अप 8:55 एएम, सोई कब थी 2:37 को, मतलब 6 घंटा तो मैं सोई हूँ, मतलब 6 घंटा प्लस ही सोती थी। तो उसके बाद मैंने अल्कोहल, फेनोल ईथर पढ़ा है, हेलो एल्केन पढ़ा है, मॉडर्न फिज़िक्स थोड़ा पढ़ा है, ठीक है? और केमिकल बॉन्डिंग कुछ-कुछ मैंने मतलब बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, स्टिल आई एम गिविंग माय सेल्फ 6.5 रेटिंग। इसका मतलब ये है दैट मेंटली आई एम एट दैट दैट लेवल, जब मैंने खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे बहुत घिस के पढ़ना होगा। स्टिल आई कैन सी अभी के टाइम पे मैं देखूँगी, कोई भी बच्चा इतना पढ़ेगा, मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा कर रहे हो तुम। बट मैंने खुद को 7 भी रेटिंग नहीं दिया था उस टाइम पे, बिकॉज़ लाइक मैं मेरा एक्सपेक्टेशन अभी हो गया था कि आई हैव टू डू बेटर, 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 ठीक है? बट तुम देखोगे तो कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आई वाज़ इन अ बैड कंडीशन। 1 हफ्ते से ज़्यादा देख लो, 10 दिन पहले आई वाज़ इन अ बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। बट वो चीज़ है ना कि एक टाइम पे यू थिंक कि ठीक है, अभी जो हो चुका है दैट्स ओवर, एंड आई नीड टू इम्प्रूव, एंड पूरा जितना एफर्ट है उतना मुझे दे देना होगा। सो अभी भी ऐसा है कि ठीक है, अभी 25th फरवरी भी नहीं आया है, सो इट्स नॉट दैट लेट। जो भी तुमने कर रखा है, जितना भी टाइम तुमने वेस्ट कर रखा है, मैंने भी किया था। ठीक है, मतलब जनवरी में से 2-3 एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आई वाज़ नॉट एट ज़ीरो। बट हाँ, ये चीज़ है कि मैं प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करती थी। थोड़ा कुछ पढ़ा, थोड़ा छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ऐसा मतलब मोस्टली ऐसे चलते थे मेरे। बट ये चीज़ है कि अभी से लेके आई स्टार्टेड कीपिंग चेक ऑन इट, एंड धीरे-धीरे इम्प्रूव करने लगी। देन डे 6 में यू कैन सी बेटर हो रहा है, ठीक है, बेटर देन यस्टरडे। देन तो डे 7 पे बहुत अच्छा, 8 पे भी लाइक आई एम डूइंग बेटर देन, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो कि है 7, 8 ऐसे-ऐसे रेटिंग्स हैं। आई एम डूइंग गुड। तो इससे मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। बिलीव मी, आई कैन क्लियरली सी कि वो जो जितना भी इम्प्रूवमेंट आया ना, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट, दैट केम इन द लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट 2 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आया है। मैं बहुत रग रहा था, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। अभी के टाइम पे भी ना, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है एंड यू शुडंट हैव डन दिस, तो फीलिंग बहुत वैलिड है, टू बी ऑनेस्ट फीलिंग वैलिड है। बट ये चीज़ है ना कि हमें उसको सुधारना है। कैसे सुधार सकते हैं? अभी से लेकर टेक अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 7 डेज़, यू विल बी कीपिंग चेक ऑन योर टाइम। कब तुम उठ रहे हो, कब तुम सो रहे हो, ठीक है? इसका एक चेक रखोगे। देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम खाने जा रहे हो, ठीक है? फॉर लंच, या फिर यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, तो कब उठ रहे हो पढ़ाई से एंड कब पढ़ने फिर से बैठ रहे हो? कीप अ चेक ऑन इट। कितना टाइम, अगर तुम फ़ोन में वीडियो अभी देख रहे हो, कब से देखना स्टार्ट कर रहे हो, किस टाइम पे बंद कर रहे हो, कीप अ चेक ऑन इट। पूरा फिर दिन के एंड में कम कैलकुलेट करोगे, कितना तुमने टाइम इधर-उधर करके वेस्ट किया है एंड कितना टाइम तुम पढ़ने के लिए बैठे हो। आई एम नॉट सेइंग कितना टाइम एफिशिएंट निकला है। अगर तुम अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एफिशिएंट टाइम बहुत नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, बट एटलीस्ट यू आर सिटिंग टू स्टडी। क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जब बेचैन बेचैन फ़ील हो रहा है, राइट डाउन द रीज़न, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, मैं बहुत ज़्यादा खुद से बात करती थी। डायरी के पीछे में ना, लाइक यू कैन सी मेनी थिंग्स, जो मैं खुद से इस तरीके से बात करती थी। ऑब्वियसली आई कैन नॉट सी शो यू एवरीथिंग, बट हाँ, जो चीज़ तुम्हारे लिए वैलिड है, आई ऑब्वियसली शो यू पीपल, है ना? तो ये चीज़ है, जो भी तुम ह्यूमन इमोशंस फ़ील कर रहे हो अभी, दे आर एब्सोल्यूटली ह्यूमन, कुछ भी इनह्यूमन नहीं है। दे आर एब्सोल्यूटली नॉर्मल ऑल्सो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, उसको अगर ओवर डोमिनेट करने दोगे कि नहीं अभी तक टाइम वेस्ट किया है, अभी से कुछ सुधर नहीं सकता है, देन यू आर रॉन्ग। सिलेक्शन हो सकता है तुम्हारा। देखो, अगर जनवरी फरवरी तक भी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रिपरेशन करके कभी पढ़ाई किया, 2 दिन पढ़ाई किया, 3 दिन पढ़ाई किया, फिर 1 दिन पूरा कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुआ है। इस तरीके से करके अगर मार्च से मैंने पूरा डिटरमाइंड होके पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल भी बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पढ़ाई नहीं हुआ है, हुआ है। ऐसे बहुत दिन होते थे। कैसे मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, मैं कुछ दिनों बाद लाइक आफ्टर 1 और 2 वीक्स आई विल बी शोइंग यू पीपल, ठीक है? कि कैसे फुल टेस्ट देती थी, कैसे देना चाहिए, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू पीपल। मेरे मार्क्स कितने आते थे, पहले 500 से कैसे 700 तक गए हैं मेरे टेस्ट में मार्क्स, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू पीपल, डिस्कसिंग, ठीक है? सारा कुछ डिस्कस करूँगी, एवरीथिंग। बट ये चीज़ अभी के लिए मैं बस दिखाना चाहती थी कि एक बार देखो, ठीक है?
तुम लोगों को पता है कि मैं फेब्रुअरी में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं करती थी, बट स्टिल जब से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाओ ना खुद से, खुद के परफॉर्मेंस लेवल से। थिंक कि तुम और ज़्यादा टाइम दे सकते हो पढ़ाई में। थिंक लाइक इट। यू कैन डू, यू कैन सिट फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स। ये सोचो ना, खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ। एंड जो हो चुका है वो पुराना वर्जन था, इट्स ऑल राइट। यू कैन बी अ न्यूअर वन, राइट? अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और न्यूअर अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो कि मोर डेडिकेटेड है। चीज़ों को समझो एंड डोंट बिहेव लाइक अ किड, जो कि बस मतलब ना लाइक रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। क्यों गुम गया है? वो टाइम मेरा था, चला गया, उसको वेस्ट करते, ठीक है। वट एवर इज गन, ऑलरेडी गन, ओके। यू हैव समथिंग्स इन योर हैंड। तुम अभी से भी अगर कोशिश करोगे, बहुत कुछ सुधर सकता है। एटलीस्ट दे विल एंड अप समवेयर इन अ बेटर प्लेस। सिलेक्शन की गारंटी दे रही हूँ? नहीं। नो वन कैन गिव इट। जिसका दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसका भी सिलेक्शन का गारंटी नहीं है। जो मार्च में कंप्लीट करेगा, इसका भी ये मतलब नहीं होता कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर प्रिपरेशन। अभी के लिए 2 महीने टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, मैंने जो दिखाना था, मैंने जो बोलना था, सारा कुछ बोला। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। आई जस्ट टॉक टू यू हार्ट टू हार्ट। ठीक है, अब जो समझना है तुम्हें, अब जैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो से क्या मेन चीज़ तुम्हें लेना है, क्या डेटा लेना है, क्या मैसेज लेना है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मैंने किया। नाउ द कंप्लीट थिंग इज ऑन यू। लास्ट थिंग आई से, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। कीप इट इन योर माइंड।